हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हब बाय मनोज ठाकुर। तो एक वेक्टर के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में जनरली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि प्रोजेक्शन का जो नॉर्मल कंसेप्ट पढ़ते हैं उस वही कंसेप्ट है, बट थोड़ा सा इसमें ट्विस्टेड है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जेईई मेंस 2021 का ही पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, यानी बी सी जो साइड है उसकी जो लेंथ है वो 3 है, सी ए साइड की लेंथ 5 है एंड बी ए साइड की लेंथ 7 है। देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ए का प्रोजेक्शन बताना है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो मान लो हमारे पास ये रहा और ये रहे, और फॉर एग्जांपल ये रहे हमारे पास। इसको मान लेते हैं हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका प्रोजेक्शन बताना है, या इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इस वाली साइड को, थोड़ा हमें कन्वीनियंट रहेगा। चल, तो हमारे पास मान लो इसका प्रोजेक्शन बताना है। तो हमारे पास जो साइड दी है उसको मान लेते हैं। मान लो ये ए साइड है, ये ए वर्टिस है, ये बी है, ये सी है। तो आपसे क्या बोला है कि प्रोजेक्शन बताना है किसका, बी ए का, किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। यानी आपको क्या करना है, बी ए का प्रोजेक्शन बताना है बी सी के ऊपर, यानी इसका प्रोजेक्शन किसका, इस वाली साइड का प्रोजेक्शन बताना है इसके ऊपर। तो मान लो इसका हम लोग एक एंगल बना लेते हैं, इसका एंगल थीटा। तो अगर देखो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो बी ए है उसको इसके ऊपर हमें ड्रॉ कर दिया जाए, यानी एक तरह से उसकी शैडो क्या है। ठीक है, वो बी ए लेंथ को जब उसके ऊपर चिपका दिया जाए तो कितनी लेंथ कवर करेगी, वो चीज़ें हमारी एक्चुअल में वो हमारा प्रोजेक्शन है। तो उसी प्रोजेक्शन को एक बार सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, तो देखो आप लोग पढ़ते हो फिजिक्स में, कभी भी कंपोनेंट रिजॉल्व करना हो, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो, जैसे मान लो ये एक एफ नाम का फोर्स है और यहाँ पे थीटा उसके साथ एंगल बना रहा है। तो अगर ये कंपोनेंट निकालना हो तो ये क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, और ये वाला क्या होता है, एफ साइन थीटा। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग से जो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, तो हमें बी सी वाली साइड चाहिए, तो बी ए क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो यानी प्रोजेक्शन ऑफ देखा जाए एक तरह से, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ए ऑन बी सी, बी ए का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। तो एक्चुअल में वो क्या बनेगा, वो बनेगा बी ए का लेंथ, यानी बी ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इंपॉर्टेंट है निकालना, तो इनकी लेंथ गिवन है क्वेश्चन में जो है हमारे पास लेंथ गिवन है। बी ए की लेंथ कितनी है, 7 है, और ए सी की लेंथ कितनी है हमारे पास, ए सी की लेंथ 5 है, और बी सी की लेंथ कितनी है, 3। तो आपने कोसाइन फॉर्मूले पढ़े होंगे, कौन से वाले, कोसाइन फॉर्मूले। जैसे मान लो हमें बी निकालना है यहाँ पे, कॉस बी। तो कॉस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस बी का बनता है, इस वाले एंगल को माइनस करते हैं, बाकी साइड को प्लस कर देते हैं। तो बी यानी आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ से यूज करेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो, तो बी ए का मैग्नीट्यूड तो हमें दे रखा है, बी ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 7 इंटू यहाँ से कॉस थीटा लगाओगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो ये कितने बनेंगे जरा देखते हैं हम लोग, इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बन गया 7 इंटू ए हमारे पास क्या है, ए के सामने वाले यानी 3 का स्क्वायर, प्लस सी यानी सी के सामने वाले 7 का स्क्वायर, माइनस बी के सामने वाले 5 का स्क्वायर अपॉन 2ac, यानी 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये सिंप्लीफाई होकर बन गए 7 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पे 7 से 7 क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ये ऊपर कितना बन गया, 49 माइनस 25, 49 माइनस 25 24, 24 प्लस 9, 24 प्लस 9 कितने हो जाएंगे आपके, 33 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 33 अपॉन 2 इंटू 3। तो 3 से 33 कितने चले जाएंगे, 11 में। तो ये क्या बन गया, 11/2।
तो सिंपली हमने कर दिया। तो प्रोजेक्शन का मतलब हमेशा ध्यान रखें कि ये जो बी ए साइड है इसका प्रोजेक्शन, यानी इसको सीधा सीधा उस जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसके ऊपर कितनी लेंथ तक साइड हो जाएगी वो चीज़ें बतानी है। तो आप बी ए कॉस थीटा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जनरली हम लोग प्रोजेक्शन निकालना कैसे जानते हैं। प्रोजेक्शन का अगर हम सिंपल सा कंसेप्ट देखें तो हमने क्या पढ़ा है कि जिसका प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है जिसके ऊपर, उसके यूनिट वेक्टर के साथ पहले वाले को डॉट कर दो, सिंपल ऐसे निकल जाता है। मान लो आपको कभी बताना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, तो कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस कंसेप्ट से हम लोग किसी का भी प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं, बट इसमें अगर ये लगाते तो बात फंस जाती, ठीक है। तो यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब ये भी होता है और वो कंपोनेंट इनटू कॉस थीटा भी होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा वाला ही कंसेप्ट लगाना पड़ता। क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि हमें तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ गिवन है, यहाँ पे वेक्टर नहीं दिए हैं, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया और 1 सेकंड के अंदर हमने निकाल लिया। जेईई मेंस 2021 का ही क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल्स को अगर आप नए हैं तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।